आखिरी वक्त पर अगर फैसला अपना वापस ले रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, तो वोटर्स में जो कंफ्यूजन है वो क्या दूर हो जाएगी? मुझे लगता है कि और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो मलाह हैं पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ रहते हैं वो, और यादवों से और मुसलमानों से कई जगहों पर उनकी लड़ाई, सीधी लड़ाई रहती है। तो कोशिश तो हो रही थी कि भाई मुकेश सहनी को लाकर उस वोट बैंक में संधारी की जाए, लेकिन जिस तरह से आखिरी क्षण में मुकेश सहनी के भाई को पीछे हटना पड़ा है, यानी मुकेश सहनी को पीछे हटना पड़ा है, तो पूरे बिहार के मलाह इसको बहुत दूसरे तौर पर देख सकते हैं ना, कि हमारे नेता को दबाया गया, हमारे नेता का भाई चुनाव लड़ रहा था, उसको पीछे कर दिया गया। तो हर सीट पर इसका असर पड़ सकता है। वैसे ही मलाह बहुत प्रो एनडीए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। दूसरी सीटों पर भी मलाह जो आधा जा सकते थे महागठबंधन के साथ, हो सकता है कि वो भी न जाए। तो मुकेश सहनी को आखिरी क्षण में पीछे करके तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है, भूल की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सीट पर नुकसान होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो पूरा बिहार में नुकसान कर दिया। मलाहों के बीच क्या संदेश दिया कि मुकेश सहनी को झुंझुना थमा दिए हैं डिप्टी सीएम का। अरे सरकार बनेगी तब तो डिप्टी सीएम बनेंगे, अभी तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, विधायक बनना है, वो भी नहीं बनने दे रहे हैं। मुकेश सहनी चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। एक भाई बेचारा लड़ रहा था, उसको भी आपने मैदान से बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है कि नुकसान होगा महागठबंधन को। चलिए, नुकसान गौड़ा बौराम में होगा, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, और ये भी है कि शायद इस नुकसान से बचाया जा सकता है, इसलिए संतोष सैनी आखिरी वक्त पर पीछे हट गए। लेकिन जो सीट तेजस्वी यादव की है, वहां मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को उन्हीं के गढ़ में घेरने की कोशिश इस बार एनडीए की तरफ से की गई है, लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या तेजस्वी यादव को हराना इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू यादव और राबड़ी देवी वहां से चुनाव जीतते आए हैं, और इस बार तेजस्वी यादव यहां से हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। उनके परिवार के जितने भी नेता हैं वो सब जाकर राघोपुर में कैंप कर रहे हैं, जाकर बता रहे हैं कि राघोपुर से कितना पुराना रिश्ता लालू परिवार का है। ऐसे में क्या सतीश राय टक्कर दे पाएंगे तेजस्वी यादव को? यह देखना अब दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने यहां सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा, जो 2010 में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। राघोपुर में करीब 30% यादव वोटर है। सतीश यादव ने ही राघोपुर में 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था। राघोपुर का दियारा इलाका यादवों का गढ़ है, लेकिन सतीश यादव भी इसी इलाके से आते हैं। इसके अलावा आरजेडी नेता राकेश रोशन के हाल में बीजेपी में शामिल होने से यहां पर बीजेपी काफी मजबूत हो गई है। इसलिए माना जा रहा है कि पूरी कोशिश की गई कि तेजस्वी यादव को इस गढ़ में घेरा जाए, उनके गढ़ में घेरा जाए। जैसा हाल केजरीवाल का दिल्ली में हुआ था, या जैसा हाल नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हुआ था, क्या वैसा हाल तेजस्वी यादव का हो पाएगा? या तेजस्वी यादव अपने प्रचार प्रसार से, अपनी मैपिंग से, अपनी रणनीति से वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट करने में कामयाब है? ये वाकई में अब दिलचस्प है। और रवि जी, राघोपुर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग हर दिन अब तेजस्वी यादव शाम के वक्त पहुंच जाते हैं, उनका परिवार पहुंच जाता है और बताते हैं कि राघोपुर से उनके परिवार का रिश्ता क्या है। ये रिश्ता और मजबूत हुआ है वक्त के साथ, या इसमें आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ी कमी आई है? नहीं, देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तो वैसे में वहां पर जितनी भी उनको घेरने की कवायद चले, आपने एग्जाम्पल भी दिया कई, नंदीग्राम का ममता को, फिर वो केजरीवाल का दिल्ली का, वो यहाँ पर ये फैक्टर नहीं। देखिए, ठीक है, कभी समय में राबड़ी देवी को सतीश प्रसाद, यही सतीश प्रसाद जो अभी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने हराया था, यह बात भी फैक्ट है। लेकिन वहाँ दियारा का इलाका, और अभी आपने एक नाम की चर्चा की, राकेश रोशन की नाम की चर्चा की, वो राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। वो किस पार्टी में थे यह सब लोग जानता है, और अब कहाँ पर थे, और उनकी छवि भी उनके पिताश्री की क्या रही है, इनकी क्या रही है, यह कहने और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वहां पर एक फैक्टर काम करेगा, आपको रामा सिंह का फैक्टर काम करेगा। रामा सिंह बड़े नेता हैं और उस इलाके के उनकी एक छवि है। अब वो किधर का रुख करते हैं, यह आपको देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी पर हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई इफ बट की बात वहां दिखाई पड़ रही है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के प्रभारी हैं चुनाव के, और धर्मेंद्र प्रधान ही नंदीग्राम का जो चुनाव है वो देख रहे थे। हालांकि कोशिश इस बार थी एनडीए की तरफ से कि जितने बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको राघोपुर में उतारा जाए प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तेजस्वी भी जानते हैं कि कोशिश है उनके गढ़ में उनको घेरने की, लेकिन तेजस्वी यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं। अगर हम वोट समीकरण की बात करें तो जो एक वोट समीकरण लालू यादव साधा करते थे, वो था यादव 32% वहां पर है, राजपूत 18% वहां पर है। इस बार राजपूत कैंडिडेट प्रशांत किशोर की तरफ से उतार दिया गया है। क्या ये समीकरण फिर से बन पाएगा? क्या 32% वोटर्स का जो समर्थन है वो लेकर तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, या ये दलित 18%, राजपूत 18%, ये वाला समीकरण लेकर सतीश राय के लिए राहें आसान होंगी? देखिए, इस बार राघोपुर में बड़ा कांटे की टक्कर, वहाँ पूरे बिहार में कांटे की टक्कर चल रही है, तो हर सीट में, हर कंस्टिट्यूंसी में ये कांटे की टक्कर है।
और ये अछूता नहीं है राघोपुर भी उससे। हालांकि राघोपुर पर सबकी नज़र है, बहुत इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है ये, और कल जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होने जा रहा है 121 में, उसमें राघोपुर काफ़ी अहम एक उसका स्थान है। लेकिन अब जैसे कहा जाए कि भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है तेजस्वी यादव के कंधों पे जिम्मेदारी पूरे महागठबंधन की है, और आरजेडी की तो बिल्कुल ही है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से वो अकेले कैंपेनर हैं जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन उसके बावजूद उनको या उनके परिवार के लोगों को रोज़ जाना पड़े अगर राघोपुर, तो ये बात समझ में आने वाली है कि भाई वहाँ इसका मतलब ये है कि मुकाबला बहुत सख्त है और कुछ परेशानी हो रही है। मुझे एक ही प्लस फैक्टर या एडवांटेज जो नज़र आ रहा है तेजस्वी के लिए वहाँ राघोपुर में, वो ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो जाहिर है कि उनको ये एडवांटेज है, और मुझे लगता है कि जनता मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री को ज़रूर सपोर्ट करेगी और सपोर्ट कर भी रही है। ठीक है, ऊपर से लग रहा है कि कंटेस्ट बहुत टफ है, लेकिन लग रहा है कि वो एज उनको बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अगर वो देखिए, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नहीं बनाया गया होता तब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती वहाँ। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बना दिया गया है, इसलिए जनता उनको सपोर्ट कर रही है, और मुझे लगता है कि वो वहाँ से जीत सकते हैं, वो जीत है। और देखिए कैंपेनिंग भी अब तेजस्वी यादव इसी तरीके से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब जहां जाते हैं, खासकर अपनी सीट पर जाते हैं, तो ये बताते हैं कि भाई वो सीएम फेस के कैंडिडेट हैं, एग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस सीट को बचाने की पूरी कोशिश है और तेजस्वी यादव को एज भी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन अगर राघोपुर के बाद हम एक और दूसरी सीट की बात करें जो लालू परिवार के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यहाँ मुकाबला बड़े बेटे का अपनी ही पार्टी से है। हालांकि अब उन्होंने नई पार्टी बना ली है। बात महुआ सीट की कर रहे हैं। महुआ में खुद तेज प्रताप यादव इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है, और मुकाबला उस वक्त दिलचस्प हो गया था जब महुआ में तेजस्वी यादव कैंपेन करने पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि नेता से ज्यादा पार्टी बड़ी होती है। इसका काउंटर भी तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया था। तेज प्रताप यादव ने ये कहा था कि पार्टी से ज्यादा जनता बड़ी होती है। तो यहाँ का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल अगर आरजेडी की बात करें तो तेज प्रताप के सामने तेजस्वी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को ही टिकट दिया है। महुआ में दोनों भाई आमने सामने हैं। तेजस्वी महुआ में मुकेश रोशन के प्रचार में उतरे और ये कहा उन्होंने कि भाई पार्टी इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, तो तेज प्रताप ने कहा नहीं, जनता बड़ी होती है। और जब महुआ में पहुंच गए तेजस्वी यादव, तो फिर राघोपुर तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे। तो ये मुकाबला दो भाइयों के बीच में ज्यादा नजर आ रहा है हमें, नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ दिलचस्प मुकाबला है और चूंकि दोनों भाई एक दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं, ये भी तस्वीर की कल्पना शायद लालू परिवार ने, खुद लालू यादव ने नहीं की होगी। और उनकी बहनों से जब आप बात करेंगी तो ये दर्द, ये तकलीफ उनके जहन में दिखती है, लेकिन वो विवश भी हैं। वो कहती भी कि हम दल से बंधे हुए हैं, लेकिन वाकई ये अजीब स्थिति है। और महुआ की लड़ाई तेज प्रताप यादव की, देखिए वहाँ पकड़ है। जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया है, इसकी चर्चा वहाँ लोग करते हैं, लेकिन है क्या कि सिर्फ एक चीज़ के आधार पर आप चुनाव जीत जाएं, ये बहुत आसान भी नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव जाकर खुलकर कह रहे हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको पार्टी देखनी है। तो यदि मान लीजिए कि यादवों का एक हिस्सा उनको मिल भी जाता है तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। और चूँकि जाहिर है मुस्लिम वोटर जो हैं वो तेजस्वी का चेहरा देखकर वोट करेंगे, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वहाँ पर वो भी एक तरह से कहें तो तेजस्वी की मदद ही करते वहाँ दिख रहे हैं। तो बहुत आसान लड़ाई तेज प्रताप की तो नहीं लगती है। हालांकि कई लोग वहाँ, स्थानीय तौर पर मैं वहाँ गया था तो बता रहे थे कि राबड़ी देवी माँ हैं, तो कुछ फ़ोन कॉल्स उनके जो हैं स्थानीय स्तर पर जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, कुछ वहाँ के स्थानीय आरजेडी से जुड़े लोगों ने ही मुझे बताया। तो जाहिर है माँ पिता का दिल है, बेटा है, तो कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहे होंगे। और मैंने जब भी इंटरव्यू किया है उनकी बहनों का, उन्होंने कहा है कि उनका आशीर्वाद है, वो चाहती हैं कि वो जीते हैं, विधानसभा पहुँचें। बहुत खुलकर नहीं बोलती चूँकि सामने फिर तेजस्वी की नाराजगी का डर भी है, लेकिन जाहिर है वहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। फंस रहा है ये चुनाव या तेज प्रताप को एज दिख रही है? देखिए वहाँ मुस्लिम यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना मजबूत है, बहुत बड़ी आबादी इन्हीं दोनों की है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप के लिए बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। और भाई भी भाई के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।